जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर और न्यू क्वेश्चन दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, केसिन के कारण। जो दूध होता है वो किसके कारण सफेद होता है, तो वो केसिन के कारण। जैसे पत्ता किसके कारण हरा रंग का होता है, तो पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो हरा रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार दूध का रंग सफेद इसलिए होता है क्योंकि दूध में केसिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान मापने का एसआई मात्रक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केल्विन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पेंसिल में प्रयुक्त सीसा वास्तव में क्या होता है। तो पेंसिल में जो प्रयुक्त वास्तव में जो सीसा टाइप का लगता है वो सीसा नहीं, ग्रेफाइट होता है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एक इंसेक्ट मतलब आपका जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट का एक और वर्क होता है, वो वर्क है, अगर आप जानते होंगे तो सही है, नहीं तो फिर जान लीजिए। आपका जो ग्रेफाइट है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब ग्रेफाइट में करंट फॉलो करता है। ठीक ना, तो इस चीज को हमने अपने कॉलेज के टाइम में इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि ग्रेफाइट में कैसे करंट हमने उसको मतलब उसमें करंट प्रोड्यूस करके दिखाए थे थ्रू द बैटरी। ठीक ना, तो ग्रेफाइट एक अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक ना, और ग्रेफाइट एक अधातु है यानी नॉन मेटल है। ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ नंबर है, ब्रिक यानी किडनी का कार्य क्या है। तो किडनी का कार्य क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपशिष्ट का निकालना। किडनी का जो कार्य है वो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलती है। ध्वनि जो ठोस है वो सबसे ज्यादा तेज चलती है। ये काफी मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा, इसको अच्छा से एकदम कहीं लिख लो या फिर माइंड में सेट कर लो कि ध्वनि जो है वो सबसे तेज ठोस में चलती है, याद रखिएगा। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक ना, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10th नंबर है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है 11, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी जो है। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर, सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर है, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ होता है। जो परमाणु है उसमें धनात्मक आवेश कहाँ होता है, तो प्रोटॉन में होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किलोग्राम। और ग्राम किसका मात्रक है आप सभी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या बोल रहा है, डीएनए की खोज किसने की थी।
ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? तो मनुष्य का जो सामान्यतः शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इसको फॉरेनहाइट में किया जाए तो 98 पॉइंट समथिंग आता है इसको। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग फॉरेनहाइट आता है, मेरे को भी उतना अच्छा से याद नहीं आ रहा है, बट 98 पॉइंट कुछ फॉरेनहाइट होता है। अगर 37 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो आपको फीवर जैसा फील होने लगता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है? सबसे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन सी हीरा। हीरा जो होता है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर मेटल में आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्या बोल रहा है? रक्त में कौन सा गैस मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रक्रिया में उपयोग करते हैं? पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रक्रिया में उपयोग करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कार्निया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर है, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पत्तियों में कौन सा रक्त द्रव होता है? फिर से, पत्तियों में कौन सा रंग द्रव्य होता है? ठीक है, रंग द्रव्य कौन सा होता है निम्न में से? तो उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, पानी का उबलने का तापमान क्या है? पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो पानी जो है वाष्प बन के, ठीक है, उड़ने लगता है। ठीक है, यही कारण है कि हम कोई भी मतलब जो भी आप छानने वाला जो चीज होता है, जैसे अगर पकौड़ी भी बनाते होंगे तो उसको यही कारण है कि उसको पानी में हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पानी का गुण होता है कि जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पहुंचता है तो वो भाप बन के उड़ने लगता है। लेकिन तेल में ऐसा नहीं होता है, तेल 100 डिग्री को पार, ठीक है, कोई भी चीज को छानने के लिए 100 डिग्री से पार चाहिए होता है, तो वो चीज वाटर में नहीं होता है, वो चीज सिर्फ ऑयल में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन इसका कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 206। 26 नंबर, 26 नंबर है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा आपका SO2 के कारण होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का मिक्स है। ठीक है, प्रीवियस ईयर और न्यू
दोनों क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर सेक्टर, कोई भी स्टेट पीसीएस, जहाँ भी आपका साइंस का सिलेबस होगा सबके लिए यूजफुल है। और यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लगभग सारे, ठीक ना, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कान। ठीक है, कान जो है वो शरीर का संतुलन को बनाए रखता है। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज करेगा और मार देगा ए मस्तिष्क, बट ऐसा नहीं है। आपका जो कान है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, लहसुन में गंध किस कारण होती है? लहसुन में गंध किस कारण होती है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 31, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व का मुख्य उपयोग किसमें होता है? रेडियोधर्मी तत्व का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो ब्रिक यानी किडनी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 36, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर, क्या बोल रहा है? मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मनुष्य में जो रक्त का रंग लाल होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अगला है 39 नंबर है, ब्रिक की इकाई क्या कहलाती है? ब्रिक की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेफ्रॉन। ब्रिक मतलब किडनी हो गया। ठीक है, ब्रिक की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 40 नंबर, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर संलयन। अगला है 41, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? अस्टेपिज, यानी ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, किस तत्व को जीवन का मूल आधार माना जाता है? तो कार्बन को, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन को जीवन का मूल आधार माना जाता है। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज करके उसको ऑक्सीजन मार देगा, बट आपका यहाँ पे ये ऑक्सीजन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि किस तत्व को जीवन का मूल आधार माना जाता है, तो आपको कार्बन मारना होगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पदार्थ कौन है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पदार्थ कौन है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेमोग्लोबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर,
सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वसा। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन 47। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है और उसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन में मरकरी या पारा, ठीक है, या तो दोनों देखने के लिए मिल जाएगा या फिर मरकरी या पारा। तो मैंने बता दिया कि जो पारा होता है उसका इंग्लिश मीनिंग मरकरी होता है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ये 48 नंबर क्या है? दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 49 नंबर। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में आपका 2 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? यानी वही हम बोल रहे हैं, फॉरेनहाइट में ये बोल रहा है, तो फॉरेनहाइट में आपका कितना हो जाएगा? तो फॉरेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर इसको 98.6 फॉरेनहाइट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें, डिग्री सेल्सियस में, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर आता है, ठीक है। तो आज का यह सेशन आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और आप किसके आधारित, किस सब्जेक्ट के आधारित आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, आप मेरे को बता दो, हम आप पर उस पर वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पूरा दिन भर का ये मेहनत होती है, तो आप बस मेरे मेहनत के लिए आप लोग सपोर्ट करना। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।